सैफरन सिटी की हकीकत क्या है? क्या ये वाकई एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन है? मेरी इसके बारे में क्या राय है और इसका मौजूदा सूरत हाल इसकी क्या चल रही है? एनओसी अप्रूव है या नहीं है? इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमना अली और आप मुझे देख रहे हैं एम्पायर जोन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स न्यूज़ होती हैं आपके साथ शेयर करते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट हो जिसमें आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हों या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें इन्वेस्टमेंट करना आप लोगों के लिए सेफ ना हो, मेरी कोशिश होती है मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करूँ, वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। आज की इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के हवाले से जो कि हालिया दिनों में रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट रियल्टर्स और मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रही हैं और हम भी आज उसके बारे में बात करेंगे। उसकी लोकेशन क्या है, इसके पीछे डेवलपर्स इनके कौन हैं और फिर मेरी क्या राय है इस बारे में कि आप लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में जो है वो एजुकेट कर सकूँ, आप लोगों को बेहतर नॉलेज दे सकूँ। मेरा कभी भी ये मकसद नहीं होता कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने की जो है वो मशवरा दूँ या मैं सिर्फ उसकी जो है वो मार्केटिंग करूँ कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है। मेरी कोशिश होती है कि हम उसके ऊपर ज़रूर बात करें। मैं बात कर रही हूँ सैफरन सिटी की। आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से भी मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस मौसूल हुए कि इसके बारे में बात करें, तो मैंने सोचा आज हम इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो रावलपिंडी जीटी रोड रवात और टी चौक के करीब इसकी लोकेशन आती है। इसकी सराउंडिंग्स बहुत मैटर कर रही हैं, डीएचए के करीब तरीन है। डीएचए के कुछ सेक्टर्स जो हैं, कुछ फेजेस जो हैं वो इसके काफ़ी नियर बाय हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्शन दे रहे हैं इसको। और फिर अगर मैं इसके डेवलपर्स की अगर मैं बात करूं तो एसकेबी डेवलपर्स हैं जो कि पाकिस्तान में डिफरेंट उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का काम जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर किया हुआ है और जो इनका बैकग्राउंड है उसको भी ख़ासा साफ़ सुथरा बैकग्राउंड है और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी क्लियर है। एज सच हमने मार्केट में इसके बारे में इतनी ज़्यादा कोई कंट्रोवर्सी जो है वो नहीं सुनी है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी लीगल स्टेटस के हवाले से तो बहुत एक ये चीज़ भी इसके प्लस पॉइंट में आ जाती है कि एनओसी इसका जो बताया जाता है वो आरडीए से इसका क्लियर बताया जाता है और इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसका ये जो लीगल स्टेटस है जो कि इसका बताया जाता है कि आरडीए से अप्रूव है, इसको लेकर भी ये काफ़ी अट्रैक्शन का बायस है। लोग इसके अंदर दिलचस्पी जो है वो आप लोग दिखा रहे हैं अपनी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए। तो ये हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ कि ज़रूर अपनी भी रिसर्च किया करें। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसका लीगल स्टेटस क्या है, आया कि उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, वहाँ पे लैंड अवेलेबिलिटी है या नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और हमेशा इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपनी रिसर्च कंप्लीट करके आप लोग कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया करें, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग जो है वो मार्केटिंग कंपनीज़ जो कि दे धड़ाधड़ इसके ऊपर जो है वो बात कर रही होती हैं। किसी भी प्रोजेक्ट पे, मैं सिर्फ सैफरन सिटी की बात नहीं करती, किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर आप सिर्फ मार्केटिंग कंपनीज़ को ही फॉलो करते हैं तो फिर आप लोग सम टाइम उसका नुकसान भी उठा लेते हैं। अच्छा, फिर अगर हम बात करें इसके एनओसी के हवाले से, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो एक अहम तरीन चीज़ देखी जाती है वो किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट का एनओसी होता है, यानी कि उसका लीगल स्टेटस क्या है, क्या वो अप्रूव्ड है या नहीं। तो जो सैफरन सिटी के बारे में बताया जा रहा है वो ये कि जी आरडीए से इसका जो है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ से इसको एनओसी मिला हुआ है। इसका ये एनओसी अप्रूवल का जो एक टैग है ये भी इसको काफ़ी अट्रैक्टिव बना रहा है। बहुत सारे लोग इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन चूँकि आप जानते हैं कि मैंने हमेशा आप लोगों को यही बोला है कि जब भी आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने लगें तो हमारी राय जो भी हो, मार्केटिंग कंपनीज आपको कुछ भी बताएं, लेकिन आप लोगों ने अपनी तसल्ली ज़रूर करनी है, अपनी रिसर्च ज़रूर करें। जो भी मुतल्लिका वेबसाइट्स होती हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर आप जाके उस प्रोजेक्ट का जो लीगल स्टेटस है, जो मौजूदा लीगल स्टेटस है उसको ज़रूर देखें और उसकी कंफर्मेशन के बाद ही आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप लोग आने वाले टाइम में किसी भी किस्म की परेशानी से जो है वो बच सकें। तो ये एनओसी भी इसका जो है वो हमें इस जो है वो ज़्यादा नहीं उसमें हम जाते, क्योंकि आरडीए से इसका जो है वो एनओसी अप्रूव बताया जा रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसके पेमेंट प्लान की और इसके अंदर प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी की हम बात करें
5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। इसके अंदर तकरीबन 45 लाख रुपए का इसका जो 5 मरले का प्लॉट है और ये आपको इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मिल रहा है। 10% डाउन पेमेंट है इसकी 4,50,000 और उसके बाद फर्दर आपने जो है मंथली इंस्टॉलमेंट्स के साथ इसको कैरी करना होता है। स्क्रीन के ऊपर आप इसका पेमेंट प्लान देख सकते हैं। इसमें 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के जो है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं। उसमें आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग या जितनी भी लैंड आप लोग चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपनी इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात मैं कहूँगी कि आपने अपनी सारी रिसर्च, अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी तसल्ली ज़रूर करनी है इस प्रोजेक्ट के अंदर भी या किसी भी और प्रोजेक्ट के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करने लगें। अब यहाँ पे इसके बाद आ जाती है कि मेरी ओपिनियन इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या है। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैंने कभी भी किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर काम नहीं किया जिसके आप लोगों को बाद में जो है वो किसी किस्म की परेशानी का सामना हो। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें चीज़ें डिले का शिकार हो जाती हैं और उसके लिए हम इस चीज़ को ये नहीं कह सकते कि कोई प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल ही फ्रॉड है। लेकिन जो फ्रॉड प्रोजेक्ट्स होते हैं या कोई ऐसे फेक प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि ये चीज़ जो है काम करने वाली है या नहीं करने वाली। क्योंकि एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो ये होती है कि आपने उसकी लैंड अवेलेबिलिटी देखनी होती है। किसी भी प्रोजेक्ट का जब आप सुनते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या कहीं पे भी आप उसकी कोई मार्केटिंग देखते हैं तो कोशिश करिए कि उस जगह को पहले आप विज़िट करें। ऐसा नहीं कि पहले आप इन्वेस्टमेंट कर लें, पहले आप किसी के कहने पे, किसी के बताने पे आप अपनी जो भी जमा पूंजी है आपकी वो आप वहाँ पे लगा लें और उसके बाद अपनी ये चीज़ें जो है वो आप देखें और फिर आप लोगों को उसके ऊपर जो है वो कोई पछतावा हो। तो आप लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो जगह है, जो लोकेशन आपको बताई जा रही है, आप वहाँ पे जाएं। ये आपकी हक हलाल की कमाई होती है जो आप कहीं पे लगा रहे होते हैं, तो आपका ये राइट बनता है कि आप वहाँ पे जाएं, उस जगह की आप हकीकत को देखें। अगर वहाँ पे आपको लैंड अवेलेबिलिटी नज़र आ रही है, अगर आप देख रहे हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है, अगर आप देख रहे हैं कि उसका बैकग्राउंड जो है वो क्लियर है, वहाँ पे जो लोग आपको चीज़ सेल कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे आपकी तसल्ली होगी, तभी आपने उस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। ये मेरी ओपिनियन है और ये मैं आप लोगों को एक जो है वो राय अपनी ईमानदारी की उस पे देती हूँ कि ताकि आप लोग जो है किसी किस्म की भी आने वाले टाइम में परेशानी से बच सकें। तो कहीं अगर आप इसमें सैफरन सिटी के हवाले से यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आप इसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप उसकी डिटेल्स लेना चाहते हैं, बुकिंग के प्रोसेस को जानना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्यूरी है आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी उसे ड्रॉप किया करें। हमारी डिटेल्स दी जाती हैं स्क्रीन के ऊपर। हमारा व्हाट्सएप पे हेल्पलाइन नंबर है, हमारा ऑल द टाइम अवेलेबल होता है। आप वहाँ पर अपनी क्यूरी ड्रॉप करें। जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन सर्विसेज के साथ आपको उसका रिस्पॉन्ड किया जाएगा। बुकिंग का प्रोसेस आप करवाना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास हमारी जो है वो एक प्रोफेशनल टीम मौजूद है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के लिए गाइड कर सकती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपने हमसे कांटेक्ट करना है। उसकी सारी डिटेल स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप डायरेक्ट मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर भी स्क्रीन के ऊपर चल रहा होता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी और नेक्स्ट इस तरह की वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।